नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान में अवैध रूप से कब्जा किया गया उस इलाके पर जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जो जमीन पर कब्जा तो जमाए रखना चाहता है लेकिन लोगों को उनके जायज हक से महरूम कर देना चाहता है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बेतुका बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें अपनी घरेलू समस्याओं के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे। सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। तो सुना आपने, ये पाकिस्तान के फेल शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो हैं। ये पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन्हें घर में पाला है, उन्हें ये आतंकवादी नजर नहीं आते। इन्हें आतंकवाद नजर आ रहा है उन लोगों का जो अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए सड़कों पर हैं, मूलभूत मांगों के लिए सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में मौजूद जो भी आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान के पाले पोसे हैं, लेकिन उसका ठीकरा हिंदुस्तान पे फोड़ना, हालांकि कहा जाए फेस सेविंग की एक तरह से तरकीब है और कुछ नहीं। आपने सुन लिया शहबाज शरीफ को। बेतुका तर्क था पाकिस्तान के बेहद कमजोर डमी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। पूरी बात मैं आपको बताती हूं। दरअसल पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाला जो कश्मीर है, यानी पीओके, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने को आया है जहां पर प्रदर्शन जारी है, और प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आता है, अपने एज पे पहुंच चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने सरकार को एक बार फिर मांगों पर विचार करने के लिए 14 जुलाई तक का वक्त दिया। JAAC ने ऐलान किया कि अगर 14 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो 15 जुलाई को एक बार फिर मुजफ्फराबाद के लिए मार्च शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल पीओके में लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग पीओके विधानसभा में 12 सीटें आरक्षित किए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये जो विरोध देखने को मिला, उस विरोध के साथ साथ कई और ऐसी बातें सामने आई जो पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गई। और लोगों की आवाज को दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की कायर सरकार और सेना ने हर जायज नाजायज कदम उठाया। आरोप है कि पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने पीओके जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए। उससे हो क्या रहा है, पीओके में जो रसद है, दूध, राशन, पेट्रोल जैसी तमाम जरूरी चीजों की किल्लत हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, सैकड़ों लोगों को मारा जा चुका है। ये कोई पहला ऐसा मर्तबा नहीं है, ये तो पाकिस्तान की हकीकत है। किस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाई जाती है वो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान की सत्ता नहीं संभल रही, स्पष्ट हो गया। आसिम मुनीर से शांति व्यवस्था, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान से खाई मार की खींच, दोनों ही एक तरह से लोग यहाँ पर नजर आते हैं। पीओके पर एक तरह से वो निकाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन सारी परिस्थितियों के इतर यहां पर जनता की आवाज सुनने की बजाय कहां जगह जगह दर दर भटक रहे हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, सुरक्षा का ढोल पीटने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, लेकिन अपनी जनता से बात करने का उनको वक्त नहीं है। जनता से बात तो करने की छोड़िए, यहां पर एक तरफा सीधे ऐलान कर दिया कि जो आवाज बुलंद करेगा उसे गोलियों से उड़ा दो, और वो तस्वीरें हमने देखी भी। बड़े सवाल, क्या पीएम शहबाज का भारत पर आरोप लगाना उनकी नाकामी नहीं दिखाता? क्या शहबाज शरीफ सिर्फ बयान देकर बचना चाहते हैं, पीओके के लोगों से कोई बातचीत ही नहीं चाहते? क्या पीओके के लोगों का गुस्सा इस बार पाकिस्तान से उसे आजाद करवा कर ही रहेगा जो तस्वीरें नजर आती हैं?
करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पीओके एक्टिविस्ट तस्लीम अख्तर मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैदर हयात खान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तस्लीम अख्तर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके कई अपने होंगे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां पर होंगे, आपके कई अपने होंगे, हो सकता है जो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं हो, क्योंकि जो बर्बरता की तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डराने वाली है। आप मुझे जरा बताइए कि आखिर क्या हो रहा है अभी, आखिर पीओके में किस चीज का, किस जुर्म की सजा उन्हें गोलियों के दम पर दी जा रही है? थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। आपने जिक्र छेड़ा है कि आपके कहीं अपने होंगे। मैं नहीं कहूँगी कहीं, बल्कि सारे पीओजेके के जो लोग हैं वो हमारे अपने ही हैं। हम आज उन्हीं के हुकूक के हित में बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो अभी पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए, जो रावलाकोट ईदगाह में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वहां पर एक ऐसा सैलाब लाया है कि जो आम लोगों के हवाले से जहाँ जो बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, औरतें, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, खाली अपना हक मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अब पूरी पीओजेके और इवन कि बलूचिस्तान तक रजीम बदल डालेंगे। अब वो नहीं सहेंगे, उनको जुल्म की इंतहा हो चुकी है उन पर। उन्होंने बस बेसिक फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड रखी थी, एसेंशियल गुड्स की डिमांड रखी थी, पाकिस्तान उनका वो पूरा नहीं कर पाया, जो डिक्टेटरशिप। अच्छा, लेकिन तस्लीम मैं यहाँ पर गेस्ट का आगे रुख करूँ। आपने यहाँ पर शहबाज शरीफ की भी बाइट सुनी, उनका बयान सुना। वो कह रहे हैं जो पीओके में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाती कि पीओके में हुकूमत किसकी है आखिर, वहां पे जो मांगे हैं वो पूरी कौन करेगा, पाकिस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की सेना या सरकार? वो चल रहा खुद आसिम मनीर की डिक्टेटरशिप पे। बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है। वहां पर जो करते हैं वो आर्मी करती है। आप देखो कि वहां पंजाब के रेंजर्स ने कितने कत्लेआम किया है बेगुनाह लोगों का, और वहां की गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कोई एक्शन ले पाई उनके अगेंस्ट? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसीलिए शहबाज शरीफ तो आप इंडिया के लिए बात, क्योंकि इंडिया इनोसेंट लोगों के लिए खड़ा है, बेगुनाह लोगों के लिए। इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, वो नहीं चाहते कि वो वहां पर कत्लेआम करे बेगुनाह लोगों का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका जवाब हैदर हयात खान से लेना चाह रही हूँ। हैदर हयात खान, मेरे दो सवाल है। एक तो देखिए तस्लीम अख्तर, उनकी तरफ से जो उन्होंने बात कही, अभी जो अल्टीमेटम की बात कही गई है, या फिर जो अभी प्रदर्शन का रुख नजर आ रहा है, जेएएसी या फिर ये जो आप अवाम कमेटी की बात करें, सिर्फ वो ही नहीं, पीओके की 99% जनता सड़कों पर है। और अब तो ऐसा रुख नजर आता है कि वो पाकिस्तान से हाथ जोड़ रहे हैं, भैया अब हमें इनके साथ में नहीं रहना। क्या वही हालात बन गए हैं और उसका जिम्मेदार कौन है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। पता नहीं आप लोगों की आंखों का कोई मसला है या आप लोगों ने अपनी आंखों पे ऐसी कोई ऐनक चढ़ा रखी है जिसमें सिर्फ सब साफ आपको दिखता है, प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। देखिए खामोशी से नैना, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आज भी अगर वही तू तकरार और तू मैं करनी है तो फिर इस डिबेट का फायदा नहीं है। आप एक अच्छी जर्नलिस्ट है, आपने सवाल किया है, अब पेशेंस से थोड़ा सा जवाब भी सुन ले इसका, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो बहुत है जो आपने कर लिया आगाज में। और ये जो मैडम पता नहीं जो आपने ये एक्टिविस्ट बैठाई हुई है कश्मीर के नाम पर, पता नहीं ताल्लुक कहाँ से इनका और क्या जो है वो इंडियन एजेंसीज के पेरोल पर ये बैठकर यहाँ पर कश्मीरियों के हवाले से वो गुफ्तगू कर रही है। मुझे आपसे इसी बात पे आपत्ति होती है, जो आवाज बुलंद करे आपके लिए वो एजेंट हो जाता है। तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है आप आईएसआई के एजेंट हैं। सुनिए ना, आप मेरे गेस्ट के लिए अगर इस तरह से शब्दों का बोलेंगे हैदर हयात खान, अगर आप मेरे पैनलिस्ट के लिए ऐसे कहेंगे तो फिर मैं कहूंगी आप क्या है, आप आईएसआई के एजेंट हैं या आप हिजबुल मुजाहिदीन के एजेंट हैं, आप लश्कर तोयबा के एजेंट हैं? मैं किसका एजेंट आपको बोलूं? उनका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करूं। अब आ जाए कल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर। देखिए, मैं आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स में बारहा ये कह चुका हूं कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त इररेलेवेंट हो चुकी है। आप 99% लोगों की बात कर रहे हैं, आजाद कश्मीर के 1% 1% लोग भी कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ नहीं है। जो बोलते जा रहे हैं ना, वो तस्वीरें भी प्ले करते जाइएगा, आईना दिखाइएगा जरा। तस्लीम का भी ऑडियो आप करें।
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ अगर 1% नहीं तो रावला को आपको दिखाई नहीं देता, कितना छुपाओगे? वो तो वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुका है। वो प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुका है। जिस प्रोटेस्ट की आप बात करते हैं 99% साथ नहीं है। रावलाकोट की ईदगाह को आपको देखना चाहिए। रावलाकोट की ईदगाह में जो सैलाब है लोगों की, जो इनोसेंट लोगों ने सैलाब लाया है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, आप देख लीजिएगा वही रिजीम बदल डालेगा पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का रिजीम बदल डालेगा। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ हैं, आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान की अफवाज के साथ है, ना सिर्फ आजाद कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के साथ हैं। तभी जो लोग तो इनके भी किसी ना किसी रिश्तेदार ने जो फेक एनकाउंटर में मारा गया होगा ना, उसका जनाजा भी कफन के साथ पाकिस्तानी परचम में लिपट कर हुआ होगा। लेकिन ये नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि ये आपके पेरोल पर है, ये आपके कहने पर झूठ बोलेंगी। इनकी गुफ्तगू कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रही। जब आपको पेरोल पे रखा गया तभी आप पेरोल करते हैं। आप पीओजे के इनोसेंट आवाम की बात क्यों नहीं कर रही है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।